देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से छात्र हित और परीक्षाओं में धांधली को लेकर चल रहा घमासान एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके की, जिन्होंने नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में तमाम अनियमितताओं के खिलाफ जंतर मंतर पर लगातार 36 दिनों तक लंबा और कड़ा संघर्ष किया। ये पूरा धरना प्रदर्शन शनिवार 25 जुलाई को तब समाप्त हुआ जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने आया। लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद अब एक नया सियासी और कानूनी मोड़ आ गया है। जंतर मंतर पर 36 दिन तक धूप, बारिश और संघर्ष के बीच आंदोलन करने के बाद अभिजीत दीपके सीधे देश के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के आवास पर उनसे मुलाकात करने पहुंच गए। इस हाई प्रोफाइल मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल तेज हो गई है और हर कोई ये जानने को बेताब है कि आखिर पर्दे के पीछे पक क्या रहा है। कपिल सिब्बल से इस अहम मुलाकात के तुरंत बाद अभिजीत दीपके ने प्रसिद्ध न्यूज एजेंसी ANI के साथ बातचीत की और अपनी बात खुलकर रखी। सुनिए। आगे की रणनीति हम बताएंगे, जल्दी बताएंगे। कल ही तो खत्म हुआ है, थोड़ा तो हमें टाइम दे दीजिए। और पंजाब पेपर लीक को लेकर कुछ कहेंगे सर? उस पर भी करेंगे, हम बोलेंगे, हम उसी के पर प्लानिंग कर रहे हैं अभी। चलिए, आगे कुछ सरकार से कुछ आपकी बातचीत रही है आगे के लिए? जो केसेस हो रहे हैं उस पर बातचीत चल रही है। किसी भी जो भी स्टूडेंट है किसी पर भी केस नहीं लगनी चाहिए। जैसे ही ये खबर सामने आई कि अभिजीत दीपके ने वरिष्ठ वकील और राजनेता कपिल सिब्बल से मुलाकात की है, वैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रियाओं का सैलाब आ गया। आम जनता और सोशल मीडिया यूजर्स इस बात को लेकर कयास लगा रहे हैं कि क्या अभिजीत दीपके पूरी तरह से सक्रिय राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। कई लोगों ने इस मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले और खुलकर अपनी राय रखी। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि इस तरह की बड़ी कानूनी और राजनीतिक मुलाकातें सामान्य नहीं होती, इसके पीछे कोई बड़ा सियासी मकसद हो सकता है। लोगों के मन में ये सवाल भी उठने लगा है कि एक आम आंदोलनकारी और बेरोजगार युवा कहे जाने वाले चेहरे की सीधी मुलाकात देश के इतने बड़े और महंगे वकीलों तक कैसे और किन परिस्थितियों में हो रही है। इन सब प्रकार की चर्चाओं और कयासों ने इस पूरे घटनाक्रम को एक नया और दिलचस्प मोड़ दे दिया है, जिससे हर कोई हैरान है। इन तमाम अटकलों और चर्चाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या 36 दिन के इस बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अभिजीत दीपके भविष्य में चुनावी राजनीति का रुख करेंगे या किसी राजनीतिक दल का दामन थामेंगे। जब मीडिया और लोगों की तरफ से उनके राजनीति में जाने की संभावनाओं पर सवाल दागा गया, तो अभिजीत दीपके ने इन अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया। उन्होंने दो टूक शब्दों में साफ कहा कि उनका राजनीति में जाने का दूर दूर तक कोई भी इरादा नहीं है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि एक तरफ जहां जंतर मंतर का धरना खत्म हो चुका है और छात्र आंदोलन को एक विराम मिला है, वहीं दूसरी तरफ कपिल सिब्बल से हुई इस मुलाकात ने कई तरह के नए सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि अभिजीत दीपके खुद को राजनीति से दूर बता रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि उनके अगले कदम क्या होंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।